एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज की कहानी में होता यूँ है, एक छोटी सी लड़की 7 साल उम्र होती है। वो घर के पास से गायब हो जाती है। गायब जब हो जाती है तो घर वाले ढूंढते, लेकिन वो लड़की को ढूंढ नहीं पाते। 24 घंटा बीत जाता है, लेकिन 24 घंटे बाद उस लड़की को पाया जाता है, लेकिन लड़की जिंदा नहीं था। लड़की की मौत हो चुकी थी। लड़की मौत तो हुई थी, जिस जगह से लड़की की बॉडी बरामद होती है और पुलिस केस भी बनती है, बॉडी बरामद होती है और लड़की की बॉडी को जब देखता है लोग, पुलिस देखते हैं, घर वाले देखते हैं, जो लोगों के मन में शंका हुई थी वही सच निकलता, क्योंकि उस लड़की के साथ दरिंदगी की गई थी, यानी हवस का शिकार बनाया गया था उस छोटी सी लड़की को। उसके बाद पोस्टमार्टम होती है, पोस्टमार्टम से भी साफ क्लियर हो जाती है, हाँ लड़की के साथ गलत काम किया गया। उसके बाद उस लड़की के गला दबाकर, गला घोंटकर मारा गया। उसके बाद जांच होती रही। अब जांच जब हो रही थी तो उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। उसमें एक व्यक्ति को देखा जा रहा था जो वो लड़की को लेकर जा रहा था, और लड़की कहीं जो व्यक्ति होता है कहीं दूर का रहने वाला नहीं होता, बगल में ही रहने वाला होता है, इसीलिए लड़की आसानी से उसके साथ चल देती है। फिर जब उसे पूछा जाता है तो हर बातों से इनकार कर रहा था, क्योंकि लड़की की बॉडी जो है उसी के घर के पास मिली थी। जब सख्ती करता है पुलिस, जब सख्ती करता है तब वो सच्चाई बयान करता है। इसे सुनने के बाद उस व्यक्ति को तो सजाए मौत देती है, यानी फांसी की सजा होती है। ये पिछले फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का फैसला आती है मार्च महीने की, और कोर्ट का फैसला आती है उस व्यक्ति को, जो 28 साल का एक लड़का होता है, नौजवान लड़का होता है, उसे सजाए मौत देती है। और उस घिनौना काम को करने वाला जो व्यक्ति होता है, उस लड़के के माँ को 48 साल उम्र होता है उनका, उन्हें 7 साल की सज़ा सुनाती है। अभी आपको भी लग रहा होगा चलो यहाँ पे बेटा एक गलत काम किया, उसे तो सजाए मौत ही देना ही चाहिए, जो मिली है उसे अच्छी बात है, ऐसा घिनौना काम करने वाले को ऐसे ही मौत देना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति की माँ को क्यों सज़ा दी 7 साल की, ये सोचने वाली बात है। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा, इसी वीडियो के माध्यम से पूरा आपको स्टोरी बताऊंगा, आखिर क्या है मामला, कहाँ का है मामला, क्या हुआ था उस लड़की के साथ, और किस वजह से जज साहब ने उस माँ को भी 7 साल की सज़ा सुना दी है। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखते समय जो भी वीडियो आप देख रहे हो, जो मेरे चैनल पे जिस भी वीडियो को आप देख रहे हो, उस वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही वीडियो लाते रहता हूँ जो क्राइम से जुड़ी हुई घटना होती है, जिसमें रेप, मर्डर और भी सारे जो दुर्घटनाएं होती है, ये सारी घटना को मैं लेके आता हूँ। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती, इसीलिए मैं हर स्टोरी में, हर कहानी में जगह का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, मरने वाली, मारने वाला, सब हर व्यक्ति का नाम लेता हूँ। नाम उस केस से जुड़ी हुई होती है, रियल सच्ची नाम बताता हूँ, जगह का नाम बताता हूँ। तो इस मामले में भी मैं पूरा डिटेल दूंगा, जगह का नाम बताऊंगा, जज साहब का नाम बताऊंगा, पुलिस स्टेशन का नाम बताऊंगा, सारी चीज़ बताऊंगा, घटना का स्थल के बारे में बताऊंगा। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर क्या है। तो आज जिस घटना को मैं लेके आया हूँ, जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये कहानी है महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला लगता है पूना। पुणे शहर बहुत ही नामचीन शहर है, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, ठाणे हो गया, ये सब, नासिक हो गया, ये सारे महाराष्ट्र के अंदर गिने चुने एक जिला होती है, और वैसे ही एक पूना है। पुणे में ही एक जगह और लगता है, मावल तहसील का ये घटना है। वहाँ पे रहने वाले एक गरीब परिवार की घटना है। दरअसल उस गरीब परिवार में एक 7 साल की लड़की होती है, जो घर के आंगन में खेल रही होती है। इसी बीच वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। तो घर वाले ढूंढने लगते हैं, ढूंढते करीब 24 घंटा बीत जाता है। 24 घंटा बीत जाने के बाद पुलिस को भी खबर दे जाती है। पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है, जिस इलाका से, जिस मावल तहसील इलाका से, अभी वहाँ पे सीसीटीवी भी लगा हुआ था, तो सीसीटीवी खंगालता है, जो टेक्निकल सहारा होता है उसका अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो सीसीटीवी में देखा जाता है कि एक लड़का जो है पास में ही रहने वाला होता है, जहाँ का लड़की है उस इलाका में पास में रहने वाला एक लड़का होता है, जो 28 साल का उम्र होता है। लड़के का नाम होता है तेजस दलवी नाम होता है।
तेजस को दिखा जाता है, जो तेजस उस लड़की के साथ बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है और लड़की भी उसके पीछे पीछे यानी उसके साथ चल देती है। जब पहली बार सीसीटीवी में ये फुटेज पुलिस के साथ साथ लोग भी देखते हैं, लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि तेजस भी उस सारे लोगों के साथ उस लड़की को ढूंढ रहे थे, पास में रहने वाला होता है। तेजस को अब ढूंढने लगते हैं, तब तक तेजस जो है किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, यानी तेजस भाग चुका था। जब भाग चुका था तो लोगों का संदेह जो है उसके ऊपर गहराता है, पुलिस का शक जो है अब यकीन पर बदल जाता है। तो तेजस के घर दबिश देता है। तेजस के घर में एक 48 साल की माँ होती है, तेजस की जो माँ है। उनसे पूछा जाता है जो तेजस कहाँ है, तेजस तुम्हारा बेटा दिलवी कहाँ है? तो उनका कहना है मुझे नहीं पता, अभी तो कुछ ही देर पहले यहीं पे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो फिर पुलिस वाले जो है उस घर को देख रहे थे, घर के आसपास भी खंगाल रहे थे। तो खंगालते देखते घर के पिछवाड़े में एक गड्ढा है, ताजा ताजा खोदा गया था और उसको मिट्टी से भर दिया गया। तो पुलिस को शक हुआ, उस गड्ढे की तरफ आगे बढ़ा। तो उस गड्ढे के बारे में पूछा गया, जो यहाँ पे क्या काम हुआ था, ये मिट्टी खुदा हुआ क्यों है, गड्ढा क्यों खोदा गया था, फिर बंद किया गया, क्या है इसके अंदर? तो माँ जो होती है, तेजस की माँ जो होती है, हड़बड़ाती है। अब उन्हें कुछ जवाब सूझ नहीं रहा था। तो पुलिस के मन में आया ऐसा तो नहीं जो इसमें कुछ संदिग्ध हो, इसीलिए पुलिस उस गड्ढे के करीब जाता है, कुछ लोगों को कहता है और उस गड्ढे को खोदा जाता है। तब तक जो है तेजस की माँ जो है थर थर कांपने लगती है। अब उस गड्ढे को खोदा जाता है, लोगों का भीड़ जमा बड़ा हो जाता है, सब लोग एक दूसरे से कह रहे थे तो तेजस ने उस बच्ची को मारकर उसके घर के पीछे गड्ढे में दफना दिया। ये एक अफवाह फैल गया, लेकिन लड़की के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता क्या उस गड्ढे में क्या है नहीं है, जो मिट्टी खोदा जा रहा था उसके अंदर क्या है। लेकिन एक बात फैल जाती है, तो उस इलाका में मावल तहसील में एक दहशत का माहौल हो जाती है, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सनसनी फैल जाती है, सब लोग अपने काम काज छोड़ के उस इलाका में जमा हो जाता है। अब उस मिट्टी को हटाया जाता है और हटाने के बाद जो लोगों के सामने आता है, किसी का भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दरअसल उस मिट्टी के अंदर जो लोग कह रहे थे, लोगों के मन में जो हो रहा था वही साफ साफ नजर आ रही थी। उस मिट्टी को हटाने के बाद देखते हैं कि जो लड़की गायब हुई थी, 7 साल की लड़की की बॉडी जो है उस मिट्टी में दफना हुआ था। बॉडी को ही कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है। जब पोस्टमार्टम के लिए भेज देता तब तक यहाँ पूछताछ हो रहे थे। माँ को भी हिरासत में ले लिया था, क्योंकि माँ कहीं ना कहीं झूठ बता रही थी, झूठ बोल रही थी पुलिस वाले को। बेटे के बारे में तो झूठ बोली है और उस मिट्टी खोदने की वजह से भी बोले हैं जो यहाँ पे कुछ पौधे वौधे लगाना है, इसलिए गड्ढा खोदा मेरा बेटा ने, कुछ झाड़ वाड़ लगाएंगे। लेकिन मामला कुछ और ही था, इसीलिए माँ को भी हिरासत में ले लेते हैं पुलिस। माँ को हिरासत में लेने के बाद थाने पहुंचता है और यहाँ जो है तेजस की जोर शोर से छानबीन करता है, खबरी को भी एक्टिव कर देता है, जो इस लड़का को ढूंढो। खबरी लग जाते हैं, वो भाग कर जा कहाँ सकता था। जब माँ से पूछा जाता है, माँ अब रोने लगती है। माँ कहने लगती है जो मुझे ये सब बारे में कुछ नहीं पता नहीं कौन ला के, यानी झूठ का सहारा ले रहा था, इधर उधर की बातें करने लगा, बहकी की बातें करने लगे अपने बेटे को बचाने के चक्कर में। तो मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बेटे का काम नहीं है। तो पुलिस वाले का सवाल था, आखिर तुम्हारा बेटा है क्या? तो माँ को भी नहीं पता था। आखिरकार खबरी को खबर लगता है तेजस कहाँ पर छुपा हुआ है। तो खबरी जो है पुलिस वाले को टिप देता है, जिस जगह पे उसको खबर मिलता है खबरी लोगों को, जो इस जगह पे तेजस दलवी जो है छुपा हुआ है। पुलिस की टीम जाती है और उसे दबोचते हैं, यानी उसे पकड़ता है, पकड़कर थाने लाता है। अब थाने लाने के बाद पूछताछ करता है, हर मुजरिम की तरह वो भी झूठ बोलने लगता है, लेकिन पुलिस के आगे वो डर जाता है। पुलिस का रवैया देख के जो है, माँ हिरासत में थी, पुलिस के रवैया देख के वो डर जाता है। अब डर के बारे में आखिरकार वो सच्चाई कबूल लेता है। सच्चाई सुनने के बाद किसी का भी होश उड़ सकता है। जो कोई इंसान एक बच्ची के साथ, इंसान तो नहीं वो हैवान बन चुका था उस टाइम, और तो इस शैतान की हरकत होती है। दरअसल ऐसा जब शैतान सवार हो जाता है, सामने वाला इंसान नहीं रहता, वो शैतान बन जाता है। वो हवस का पुजारी जो था, वो कहता है, तेजस कहता है जो मैं वहीं से आ रहा था, दोपहर के वक्त था, तो मैं उस लड़की के घर के करीब से मैं गुजर रहा था, आसपास में हम लोग का घर है। तो लड़की खेल रही होती, मैं लड़की से बातचीत करता हूँ, फिर कहता हूँ चल मेरे घर पे चल, मैं चॉकलेट मेरे घर पे रखा हुआ तेरे को देता हूँ।
अब 7 साल की छोटी सी बच्ची है, बगल वाले भाई कह रहा है तो उसके साथ चल देती है। उसके घर जाते हैं, घर में बूढ़ी माँ रहती है, यानी 48 साल की उम्र की माँ रहती है तेजस दलबी के। वो अलग कमरे में कुछ काम काज कर रही थी। इतने में वो लड़का जो है तेजस उस लड़की को लेके अपने कमरे में जाता है और उसे चॉकलेट देता है और दरवाजा बंद कर देते हैं। दोनों में बातचीत। अब वो छोटी सी लड़की है, दोनों वो अपने भाई मानते थे। दोनों बातचीत करते करते जो है धीरे धीरे अब तेजस जो उसके अंदर हैवान जाग उठता है, शैतान जाग उठता है। उसे देख के ही उसके शैतानी ख्याल आया था। उसी मकसद से उसको लेके गए थे अपने कमरे में। अब उस धीरे धीरे उस छोटी सी बच्ची के कपड़े उतारने लगते। तब लड़की माना करती है, जो भैया ये क्या कर रहे हो तुम, लेकिन वो सुनता नहीं, रुकता नहीं। धीरे धीरे लड़की के सारे कपड़े उतार देते हैं। अब लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। जब जबरदस्ती करता है तो लड़की रोने लगती है। तब जो है उसका मुंह दबाकर उसके साथ वो सारे हैवानियत पार करते हुए उस छोटी सी बच्ची के साथ वो रेप करता है, बलात्कार करता है। अब रेप और बलात्कार तो कर लेता है वो अपने कमरे में उस लड़की के साथ। अब करने के बाद तब लड़की जो है दर्द के बारे में और ज्यादा रो रही थी। अब ये रेप करने के बाद उसे एहसास होता है उसने क्या किया। वो भी चुपचाप वहां बैठे रहता है। जब लड़की रो रही थी, माँ बगल के कमरे में थी, जो तेजस दलवी का माँ बगल के कमरे में थी। अब उन्हें ये आवाज सुनाई देती है लड़की रोने की। अब धीरे धीरे अपने बेटे के कमरे की तरफ जाती है। जाने के बाद देखते हैं कि कमरे के अंदर से लड़की की बच्ची की रोने की आवाज आ रही है। दरवाजा खटखटाता है। अब तेजस करे तो क्या करे। पहले देखते हैं कौन है, कि वो माँ बाहर से आवाज दे रही है, तेजस क्या कर रहे तू, दरवाजा खोल, कौन रो रही है, क्या हुआ। आखिरकार तेजस ने दरवाजा खोलता है। खोलने के बाद माँ जो देखती है, माँ के पैर तले जमीन खिसक जाती है। माँ देखती है उसी के बगल में रहने वाली एक बच्ची है जिसको लेकर आया और तेजस ने उसके साथ अपने प्यास बुझाया, अपनी हैवानियत उसके साथ की, यानी उसका रेप किया। और नंगा बदन पे वो लड़की रो रही थी, खून भी बह रहा था उसका प्राइवेट पार्ट से। माँ ये सारी चीज़ देख के समझ जाती है। अब वो अपने बेटे को मारने लगती है, पीटने लगती है, ये तूने क्या कर दिया। अब तेजस जो है भी रोने लगते हैं, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे ख्याल ही नहीं आया, मैं ये कर दिया, अब मैं क्या करूँ माँ। तब लड़की जो है 7 साल की जो लड़की होती है वो रोते रोते कहती है, मैं अपनी मम्मी को जाके सब बताऊंगी भैया तुमने मेरे साथ क्या किया। अब ये बात सुनती है तो माँ, तेजस की जो माँ होती है, वो अपने बेटे को बचाने के चक्कर में आ जाती है। अब बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती है वो लड़की, जाके अगर घर वाले को बताएंगे ये मामला पुलिस में जाएगी, फौरन पुलिस आएगी और उसे, क्योंकि बच्ची है, ये अपनी एक लौता बेटा को बचाना चाहती थी। यहाँ माँ का यह देखिए, माँ का काम देखिए। ऐसा हैवान को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए माँ को खुद, लेकिन माँ यहाँ अपने ममता के चक्कर में आ जाती है और अपने बेटे को बचाने के चक्कर में एक ऐसा गलत फैसला ले लेती है जिसे सुनने के बाद कोई भी इंसान गुस्से में लाल हो सकता है। जो ऐसा कैसे, कोई औरत होकर ऐसा कैसे कर सकती है। भले ही वो माँ है, जिसने ये क्राइम किया है उसकी माँ है, लेकिन यहाँ पे एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, वो कैसे वो इसको नज़रअंदाज कर सकती है। दरअसल यहाँ तेजस की जो माँ होती है वो कहती है, देख ये अगर घर पे जाएगी, जो जाकर अपने माँ को बता देगी, तो तुझे तो जेल होना ही है, तुझे मौत की सज़ा मिल जाएगी। तो इसका एक ही रास्ता है, तो इस लड़की को मार दे। एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए, उस बेटे को बचाने के लिए जो एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत हरकत करता है, उसी के घर में बहला फुसला कर लेके आता है और उसके साथ गलत काम करता है, रेप करता है। वो लड़की दर्द के बारे में तड़प रही थी, रो रही थी। तब जो है उस बेटे, हैवान बेटे का माँ कहती है, जो इसे अगर ऐसे ही तू जाने दिया तो तेरे लिए मुसीबत है, हम लोगों के लिए मुसीबत है, तो उससे अच्छा तो इसकी काम तमाम कर दे। माँ के इस बात को सुनने के बाद तेजस जो है, तेजस दलवी उस बच्ची का माँ के सामने ही गला घोट देती है। गला घोट देने के बाद अब उस बॉडी को छुपाना चाहता था। माँ साथ देती है। घर के पिछवाड़े में, किसी ने देखा नहीं था, घर के पिछवाड़े में गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उस लड़की की बॉडी को, सबको उस गड्ढे में डाल देते और मिट्टी बराबर कर देते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर अपने बेटे को कहते हैं, तो कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जा, कहीं जाके छुप जा।
लेकिन यहाँ जब लड़की गायब हो जाती है, सीसीटीवी खंगालते हैं तो तेजस को दिखाई देता है, पुलिस वाले की टीम को, जो तेजस उस लड़की के साथ बात करते हुए लड़की के साथ चल देते हैं। जब ये पूरी सच्चाई सुनाई है तो पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो गए। जो कोई औरत होकर एक माँ एक बच्ची की दर्द कैसे नहीं समझ पाई। तो माँ को तो हिरासत में लिया हुआ था, उसके बाद उस तेजस को भी हिरासत में ले लिया था। तब तक दोनों की कहानी सुनने के बाद बहुत सारे धारा लगाता है, सबूत मिटाने का धारा, लड़की को अपहरण करने का धारा, उसके बाद जो रेप का सबसे बड़ी जो इसमें मामला होते हैं रेप का और मर्डर का 302 का धारा, सबूत मिटाने का धारा, और ऊपर से पॉक्सो एक्ट, क्योंकि लड़की बच्ची थी, पॉक्सो एक्ट की धारा लगा कर दोनों के ऊपर चार्जशीट दाखिल करती है और कोर्ट पेश होती है। जब कोर्ट पेश होती है, ये जो मामला जो था 2022 2 अगस्त को ये लड़की घर के आंगन से गायब हो गई थी, 2 अगस्त 2022 की। लेकिन ये कोर्ट में ट्रायल चलता रहा। अभी पिछले शुक्रवार को, इसी मार्च महीने की बात कर रहा हूँ 2024 की, शुक्रवार को जज साहब ने जज साहब जो है सिर सागर ने, उन्होंने बताया इस जघन्य अपराध की जब ट्रायल उनके सामने चल रहा था, उन्होंने पूरा इस घटना को सुना, देखा, चार्जशीट में जो भी दाखिल था देखा। देखने के बाद दोनों को सज़ा सुनाते। जो तेजस होता है, तेजस दलवी जो आरोपी होता है, उसे सज़ाए मौत देती है, यानी फांसी की सज़ा सुनाती है। और जज साहब का कहना है जो ऐसे इंसानों को समाज में जीने का कोई हक ही नहीं है, इसीलिए ऐसे अपराधी को फ़ौरन जो है मौत की सज़ा सुनाई जाना चाहिए। जो एक पिसल कोर्ट के जज साहब ने सिर सागर ने उन्होंने ये घटना को पूरा देखा, सुना, पढ़ा, वकीलों का जेरा हुआ, उसके बाद उस तेजस को मौत की सज़ा सुनाई। यहाँ माँ को, जो माँ होती, तेजस की माँ जो उस अपराधी बेटे का साथ दिया था, उन्हें भी 7 साल की सज़ा सुनाती है। सज़ा इसलिए सुनाती है क्योंकि माँ के कहने पर ही उसने इस मौत जैसा क्राइम को अपनाया था। माँ ने कहा था अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो तू बचेगा नहीं, इसीलिए इसे मार देना ही बेहतर है। माँ के कहने पर तेजस ने उस बच्ची को गला घोटा था। माँ के कहने पर ही उसने गड्ढा खोदा और गड्ढे में बॉडी को डालते फिर बराबर करते हैं। माँ के कहने पर ही, यानी कहीं ना कहीं सबूत मिटाने की कोशिश किया माँ ने, यानी इस क्राइम के माँ भी बराबर हिस्सेदार है। इसीलिए पूरी घटना को देखते हुए जज साहब ने इस माँ को भी, जो 48 साल की उम्र होती है, उनको भी 7 साल की सज़ा सुनाती है। वाकई इस घटना को जब मैं पढ़ा, ये आज तक .in में छपा है आर्टिकल में, आप देख सकते हो, जैसे कि मैं वीडियो में दिया, इस वीडियो में आर्टिकल में जो कटिंग है उसको मैं लगाता हूँ, आप देख सकते हो, ये तीर का निशान पे भी देख सकते हो। कब ये खबर छपी थी? 28 मार्च, यानी 3 दिन पहले की बात बोला, 3 दिन पहले ये खबर आर्टिकल में छापी थी। उसको मैं पढ़ा, पूरा सच्चाई जानने के बाद ही जो है मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाकर लेके आया, पूरा घटना आप लोगों के सामने बताया हूँ। तो ये था वो पूरी घटना। आपको क्या लगता है जज साहब ने जो सज़ा दिया है, या वही सज़ा काफ़ी है? क्योंकि काफ़ी तो है, मौत से बढ़कर सज़ा और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगस्त महीना 2022 की घटना है और ये सज़ा जो है उन्हें दी गई 2024 में भी मार्च महीने में, इस पिछले फ्राइडे को जज साहब ने उन्हें सज़ाए मौत दी। ऐसे व्यक्ति, ऐसे हैवानों को तो फ़ौरन मौत की सज़ा होनी चाहिए। जैसे पकड़ा जाता है, जो कबूलता है, सबूत मिल जाती है, वैसे लोगों को तो फ़ौरन मौत की सज़ा होनी चाहिए, उन्हें जीने का हक ही नहीं होती। बहरहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।